no gold is not enough. गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो शुरू करते हैं। न्यूट्रिएंट, सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ओके, मैंने पूरा चैप्टर बहुत छोटे में संक्षिप्त में इसमें वीडियो में डाल दिया है। आप वीडियो को रोक के अपने ये आगे पढ़ाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें लगभग सब कवर हो गया है और आपको ज़्यादा लेंथी नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अच्छा यही रहेगा कि आप सब पहले अपनी बुक की रीडिंग कर लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फूड के अंदर ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इन सबको मिला के न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, या इनको अलग अलग भी हम न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं। अब न्यूट्रिएंट हमारी हेल्प कैसे करते हैं? न्यूट्रिएंट हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। इसी में से फैट, प्रोटीन वगैरह से ही हमारा अलग अलग पार्ट्स बनता है और विटामिन, मिनरल्स उन पार्ट्स को चलने में काफ़ी मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जीज देते हैं। तो इस सब के मिश्रण से न्यूट्रिएंट्स हमें कैसे हेल्प करते हैं? हमारी बॉडीज बनाने के लिए, टू ग्रो। आप छोटे होते हैं, धीरे धीरे आप बढ़ जाते हैं, वो ग्रो करने में मदद करते हैं। टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडीज, कभी हमें चोट लग जाती है तो उसकी जो हीलिंग प्रोसेस को अच्छा बढ़ाने के लिए या हीलिंग प्रोसेस करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की हमें जरूरत पड़ती है। 4, टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस मतलब जीवन में हम सब काम कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, पैरों से काम कर रहे हैं। इस चीज़ को जैसे एक मोटरसाइकिल को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे ही फूड हमारा पेट्रोल है। और ठीक है, और इस फूड के अंदर ये जो पार्ट्स हैं ये एनर्जी बूस्टर है। इन्हीं की वजह से हमें एनर्जी मिलती है ताकि हमारा शरीर वर्कआउट कर सके। द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। क्या कहा मैंने? द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं बच्चे, जानवर होते हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह। तो सबका अलग अलग मोड ऑफ ईटिंग फूड होता है। ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन भी बॉडी में अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कैल्शियम पचा सकते हैं, लेकिन कुछ जानवर कैल्शियम नहीं पचा सकते। तो सबका यूटिलाइजेशन भी अलग अलग तरीके से होता है और इस मोड को कहते हैं हम न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? देयर आर 2 मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो ट्रॉफिक अलग है और पहले का है ऑटोट्रोफिक और दूसरे का है हेटेरोट्रोफिक। कंफ्यूज मत होइएगा। जब अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आई तो ध्यान से सुनिए। पहले 4 अक्षर अलग करिए, ऑटोट्रोपिक, और दूसरे वाले में पहले 6 अक्षर अलग कीजिए, हेटेरोट्रोपिक। ओके, 2 ही तरह के 2 मेन मोड्स होते हैं हमारे पास। अब हम पहला शुरू करते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक उन को बोलते हैं जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, अपने न्यूट्रिशन अपना खुद बना लेते हैं। कैसे? जैसे नीचे देखिए, लेफ्ट साइड पे फोटो देखिए मैंने पेड़ पौधों की। पेड़ पौधे क्या करते हैं बच्चों? ये आपको उनको कुछ देना नहीं पड़ता, ये अपने अंदर ही अपने लिए खाना बना लेते हैं। कैसे? शरीर का पानी का यूज़ करके और सनलाइट का यूज़ करके ये अपना न्यूट्रिशन खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, फिर हो गया हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक होता है जिनको अपना न्यूट्रिशन पाने के लिए या तो वो किसी ना किसी तरीके से प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट्स पे। अब जैसे सपोज करिए कि आपने प्लांट तो नहीं खाया, आपने सपोज करिए अंडा खाया। अब अंडा तो प्लांट नहीं, तो लेकिन अंडा आया कहाँ से? मुर्गी ने क्या खाया? दाना खाया। ठीक है, और दाना कहाँ से आया? दाना किसी प्लांट से ही आया। तो प्लांट से दाना आया, दाना मुर्गी ने खाया, मुर्गी ने अंडा दिया, फिर जाके हमने अंडा खाया या मुर्गी ही खा गई। ठीक है, तो कुछ भी हो कहीं ना कहीं या तो डायरेक्टली हम प्लांट ही खा लें या फिर हम प्लांट्स के थ्रू अगर कोई जानवर खा रहा है या जानवर ही खा ले। ठीक है, तो ऐसे लोग जो डायरेक्टली
प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनको हम उस पार्ट को हम कहते हैं, उस न्यूट्रिशन को कहते हैं हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। और जो लोग जैसे इंसान हो गया या शेर हो गया, शेर डायरेक्ट प्लांट नहीं खाता, शेर डायरेक्ट प्लांट नहीं खाता, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो शेर क्या कहता है, उन जानवरों को खाता है जो प्लांट खाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स कौन हो गए, जो अपने शरीर में अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते। ठीक है। और ऑटोट्रॉप कौन हो गए, जो अपना न्यूट्रिशन खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसे प्लांट्स, ट्रीज। ओके। नाउ वी कम टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स फूड। अपना खाना, आपको पता है प्लांट्स ऑटोट्रॉप हैं, तो अपना खाना जिस प्रोसेस से बनाते हैं, जैसे हम कैसे करते हैं, हम कुकिंग है, हमारा प्रोसेस क्या है, कुकिंग, हम चूल्हा जलाते हैं, खाना पकाते हैं। प्लांट्स के प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये होता कैसे, इसको मैं धीरे धीरे डिटेल में बताऊंगा और आपको थोड़ी थोड़ी फोटोग्राफ्स भी आपकी स्क्रीन में देखने के मिलेंगे। आप पॉज करके इसको डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं अगर मैं तेजी से जा रहा हूँ। Photosynthesis is the process by which plants prepare their own food by using sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. चारों चीजें बहुत जरूरी हैं, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पेड़ों की पत्तियों में अपने आप ही होता है। ठीक है। तो बाकी सारी चीजों से नेचुरली मिल जाती है, सनलाइट मिल जाता है, पानी उसको जमीन से मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में है ही। ओके। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों, ये लीव्स में प्लेस होता है, मतलब लीव्स में ही होता है फोटोसिंथेसिस। डालियों में नहीं होता, फ्रूट्स में नहीं होता, तनों में नहीं होता, जड़ों में नहीं होता। फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस पत्तियों के थ्रू ही होता है। इसका मतलब पत्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है पेड़ के जीवित रहने के, इसलिए जब पेड़ मरता है तो पहले पत्तियां झड़ जाती हैं। जब पत्तियां झड़ जाती है तो पेड़ अपने आप धीरे धीरे सूख जाता है, क्योंकि उसका खाना ही नहीं बन पाता। आपने देखा भी होगा जो पेड़ एकदम सूख जाते हैं खड़े खड़े, उसमें कोई पत्ती नहीं होती, क्योंकि पत्तियों के बाद ही वो सूखना शुरू होता है, कि खाना बन ही नहीं पाता उसका। ओके। तो सनलाइट कहाँ से आती है, हमने कहा चार पार्ट है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। इसको एक एक करके समझते हैं। सनलाइट सन से आती है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन। वाटर रूट्स में होता है और रूट्स के थ्रू अंदर ही अंदर वो सप्लाई कहाँ हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीव्स के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ही होती है। अब हवा से कैसे लेते हैं, स्टोमेटा होता है, देखिए नीचे एक फोटो भी है, स्टोमेटा, लीव में एक स्टोमेटा होता है। ये तीनों फोटो स्टोमेटा की है। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये खुलता है और इसमें इसके साथ हवा की कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ये ट्रैप कर लेती है। ठीक है। इसके साथ पानी भी अंदर जाता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके छेदों के अंदर जाके और फिर ये बंद हो जाती है उसको कैप्चर करके। अब क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल बेसिकली बेटा ग्रीन पिगमेंट होता है, इंक की तरह होता है, एक तरीके से इंक जो कलर देता है। जैसे कुछ लोग सांवले होते हैं और कुछ गोरे होते हैं, तो चमड़ी का रंग नहीं होता, अंदर पिगमेंट होता है। जिसकी स्किन में पिगमेंट ब्लैक ज्यादा वो ज्यादा काला दिखेगा, जिसके अंदर बिल्कुल कम होगा पिगमेंट वो व्हाइट दिखेगा, बस यही फर्क होता है। तो जो चीजें हमें हरी दिख रही है पत्तियां, उसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। अगली स्लाइड में देखते हैं, ये बेसिक डायग्राम है, आप इसको पॉज करके और इन चीजों को एक बार ढंग से देख लीजिए। आप अभी पॉज कर लीजिए और देख लीजिए, इनके वेरियस पार्ट्स ऑफ द लीव्स दिखा रखे हैं। ऊपर दोनों फोटो स्टोमेटा की और फिर इनको बारीकी से दिखा रखा है कि इसके अंदर क्या क्या होता है। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। अब क्या होता है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल क्या करता है कि सन की एनर्जी जब उस पर पड़ती है सनलाइट, तो सन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वो एक केमिकल क्रिएट करता है। ठीक है। और उस केमिकल और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो पत्तियों के थ्रू पहुंचा है, उसके मिश्रण से क्या होता है, वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा, फिर मैं बताऊंगा। क्लोरोफिल यूजेस एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट टू प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड ली, कहाँ के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, और पानी कहाँ से है, जड़ों के थ्रू, पत्तियों तक है। ठीक है। अब क्लोरोफिल ने क्या करा, अपने ऊपर सनलाइट ली, केमिकल बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर अंदर गया, वहां पे सनलाइट की वजह से केमिकल प्रोसेस चालू हुआ और क्या निकला, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन।
एंड दिस कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बच्चों, ये उसका खाना होता है। कार्बोहाइड्रेट थोड़ी देर में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, और स्टार्च पेट, जब हम लोग भी स्टार्च बनाते हैं, मनुष्य भी अपने अंदर स्टार्च बनाता है, और ये स्टार्च क्या है, हम थोड़ी देर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये पावर देता है एक तरीके से, ये एक तरीके से खाना होता है पेड़ों का, ठीक है। और यही पेड़ों को बढ़ने की ताकत देता है। छोटे बीज से देखिए कितना बड़ा पेड़ निकल आता है। यही स्टार्च जितना अच्छा बनेगा उतना अच्छा बनेगा। और ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं नीचे, आप इक्वेशन में भी देख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में देखिए, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, बीच में सनलाइट क्लोरोफिल वाला प्रोसेस हुआ केमिकल, और क्या निकला, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया स्टार्च में, और स्टार्च स्टोर हो गया पेड़ के अंदर। धीरे धीरे पेड़ उसको यूटिलाइज करेगा, और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है, और उससे हम सांस लेते हैं। हम कहते हैं ना पेड़ आपको सांस देते हैं, पेड़ आपको सांस देते हैं। तो पेड़ अपना खाना बनाने के चक्कर में हमको फ्री में एक ऑक्सीजन भी दे देता है। सबसे अच्छी बात ये है, कुछ नहीं मांग रहा है वो आपसे, थोड़ा पानी दे दीजिए, बाकी वो सब अपने आप कर लेगा धूप में, ठीक है। आप नीचे मैंने फोटो भी बना रखी है, एनर्जी पड़ी पौधे के ऊपर, उसमें क्लोरोफिल ऑलरेडी, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आई, पानी जमीन से आया, और स्टार्च बन गया, स्टार्च से ग्लूकोज बन गया, और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च, स्टार्च से ग्लूकोज। ये प्रोसेस होता है फूड पचाने का। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, पढ़ते हैं। द सॉइल हैज सम बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू यूजेबल नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब कई पेड़ पौधों को अपने खुराक में पानी और पानी के साथ और मैन्योर्स के साथ मिनरल्स चाहिए होता है, और उनका बेसिक होता है नाइट्रोजन। पेड़ों को चाहिए होता है जमीन का नाइट्रोजन, ठीक है। और तो कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जमीन पे जो हवा में भी आपको पता है ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, अलग अलग प्रकार के, हीलियम भी होती है, बहुत अलग अलग क्वांटिटी में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गैस होती है नाइट्रोजन की हमारी हवा में। और कुछ बैक्टीरिया वहाँ से लेके उसको सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को भर देते हैं। फार्मर्स भी अपनी तरफ से भरते हैं, जो मैंने बताया था फर्टिलाइजर्स, शायद आपको नहीं बताया था या पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा। फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, और वो उसमें नाइट्रोजन होता है जो सॉइल अब्जॉर्ब कर लेती है। अब प्लांट क्या होते हैं, इस नाइट्रोजन को पानी के साथ, मतलब जड़ों में जब पानी जाता है सॉइल के साथ, जड़ों से पानी और भी चीजें होती हैं जो उसके साथ प्लांट अपने अंदर ले लेता है, मतलब अपने खाने के लिए। और उससे क्या बनता है, प्रोटीन एंड फैट्स। क्या बनता है उससे, प्रोटीन एंड फैट्स। और इस तरह हम सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को। खाने के अंदर प्रोटीन ऐसे बनता है नाइट्रोजन के थ्रू, ठीक है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, और क्या मोड्स है न्यूट्रिशन में, पैरासिटिक प्लांट्स। अब पैरासिटिक क्या होता है, पैरासाइट बोलते हैं बेटा हम कीड़ों को, रेंगने वाले कीड़े, या जैसे जोंक होता है। कुछ पेड़ क्या करते हैं, वो अपने आप खाना नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, जैसे आपको जोंक पता है, जोंक क्या होता है, जोंक नालों में मिलता है। ये क्या होता है, आपकी खाल पे चिपक जाता है, आपका खून पी लेता है, चिपक जाता है आपके उसमें, और आपका खून धीरे धीरे पी लेता है। वो अपना खाना नहीं बना रहे, वो दूसरे से खाना चूस लेता है। मतलब आदमियों पे लग जाता है, जैसे जंगल वगैरह में नालों में जाएंगे आप, नदी नाले जैसे होते हैं, उसमें जोंक भी रहता है कई बार। तो ऐसे ही पैरासिटिक प्लांट भी होते हैं। ये क्या करते हैं, इनके पास अपना क्लोरोफिल तो होता नहीं, तो ये खाना कैसे बनाएंगे। तो ये क्या करते हैं, दूसरे पेड़ों पे चिपक जाते हैं और अपनी जड़ें उस पेड़ के अंदर डाल देते हैं, और फिर उस पेड़ की ताकत चूसते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं नीचे फोटोग्राफ्स में, देखिए एक पेड़ अलग है और उस पर दूसरे टाइप का पेड़ लपेट गया है। तो क्या कर रहा है, उससे एनर्जी ले रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका कसकटा है, कसकटा भी बोलते हैं इस पैरासिटिक प्लांट को, जो लपेट रहा है, ठीक है। फिर हो गया इंसेक्टिवोरस, दूसरे टाइप के प्लांट होते हैं बेटा। वो क्या होते हैं, वो दूसरे कीड़े खा जाते हैं, वो ट्रैप बनाते हैं। पेड़ क्या करता है, पेड़ भी नहीं होता एक्चुअली, ये छोटे भी नहीं होते, ये कुछ मीडियम साइज के, आप कहेंगे 5 फुट 6 फुट अधिकतर, इतने ही बड़े, ज़्यादा से मतलब 6 फुट की हाइट तक मैक्सिमम ये बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं कि ना अपने अंदर ऐसे केमिकल बनाते हैं जिनसे खुशबू आती है, और उस खुशबू से क्या होता है, कीड़े अट्रैक्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मक्खी अपने आप मीठे पे पहुंच जाती है, तो ये ऐसे शहद जैसी खुशबू बनाते हैं। देखिए आप लेफ्ट साइड वाली पिक्चर को देखिए, कैसे दिख रहे हैं, पिक्चर की तरह। पिक्चर समझते हैं, जग होता है हमारे घर में, जग जिसमें हम पानी भरते हैं, डाइनिंग टेबल पर रखते हैं। तो ये पिक्चर होता है, उसको पिक्चर बोला जाता है, सही वर्ड उसका पिक्चर है।
तो ये ऐसे पिचर प्लांट्स भी बोला जाता है इनको। ये ऐसी अपनी पत्तियां बनाते हैं और आप दूसरी फोटो में देखें नीचे पे एक लिक्विड सा दिख रहा है, उसके ऊपर एक दो कीड़े गिरे हुए। होता क्या है, ये जो राइट साइड वाली फोटोग्राफ को देखिए, जो इसकी इनर सरफेस होती है बहुत चिकनी होती है, इस पे चल नहीं सकते आप, इस पे आप चल नहीं, मतलब हम नहीं, मतलब कीड़े चल नहीं सकते। ठीक है, तो कीड़े क्या होते हैं, खुशबू इसके जो अंदर ये लिक्विड है वहां से वो सूंघते हैं, उनको खुशबू आती है, घूम घूम के यहाँ पहुंचते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो उनको लालच आता है, वो कहते हैं वो अंदर वाला जो लिक्विड है हम थोड़ा सा ले लें। बीज हो गई, मक्खियां हो गई, और भी टाइप के होते हैं इंसेक्ट्स। तो वो जब यहाँ अंदर जाते हैं तो लुढ़क जाते हैं अंदर, और फिर वापस चढ़ने की कोशिश करते हैं तो इतनी चिकनी होती है अंदर की सरफेस, वो चढ़ ही नहीं पाते। और धीरे धीरे क्या होता है, वो अंदर डूब के वहीं मर जाते हैं और धीरे धीरे वो उसी पानी में घुल जाते हैं। और फिर वहां से जो उनके घुलने से जो उनकी जो एनर्जी निकलती है, जो खाना बन जाते हैं, पेड़ उसको सोख लेता है। कुछ कैक्टस जैसे प्लांट बड़े होते हैं, वो तो जैसे बंदी कर लेते हैं अपने आप को, मतलब मुंह जैसा होता है, जैसे उसमें कोई कीड़ा बैठता है तो वो अपनी दो पत्तियां खुली रहती हैं, और जैसे उसमें कोई बैठता है तो वो उसको बंद करके अंदर ही ट्रैप करके फिर थोड़े दिनों में कीड़ा अंदर ही फंसा रह जाता है, भूख से मर जाता है। फिर धीरे धीरे वहीं उनकी पत्तियों पे गल जाता है, पेड़ वहां से ही उनको पचा लेते हैं। फिर हो गया सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, इन प्लांट्स में क्या होता है, इन पे क्लोरोफिल नहीं होता और ये अपना फूड नहीं बना सकते। तो क्या करते हैं, दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जिसमें कभी जान रही हो, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, इंसान हो, कुछ भी हो, जिसमें कभी जान रही हो। डिकेइंग मतलब जो मर जाता है और सड़ रहा होता है, डिकेइंग माने सड़ना। तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि सड़ी हुई लकड़ियों पे कभी मशरूम उगते हुए देखा होगा आपने, या ब्रेड पे आपने फंगस लगता होगा, ब्रेड पड़ा रहता है ब्रेड में, क्योंकि यीस्ट होती है जिंदा, यीस्ट जिंदा होती है। जब यीस्ट मर जाती है तो सड़ने लगती है धीरे धीरे, इसलिए ब्रेड थोड़े टाइम के बाद खराब हो जाता है। तो टिकी होती है, आपने देखा ब्रेड में, कभी देखा होगा आपने कि फंगस लग गया, या कभी किसी और चीज पे देखा होगा, कोई चीज हम रख देते हैं, ढंग से ढका नहीं होता, समय के साथ हम भूल जाते हैं कहाँ रखा है, फिर कभी निकालते देखो उसमें फफूंदी लग गई, हिंदी में हम बोलते हैं फफूंद लग गया। ठीक है, तो उसी फफूंद का बड़ा रूप होता है मशरूम, जो हम खाते भी हैं। मशरूम इकलौता ऐसा फंगस है जिसको हम खा सकते हैं, लेकिन हम सारे मशरूम नहीं खा सकते। अधिकतर मशरूम जहरीले होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको जंगल में कहीं पे मशरूम मिल गया, कहीं किसी किनारे आपने तोड़ा और मुंह में डाल लिया, नहीं, मर भी सकते हैं उससे। कुछ मशरूम जहरीले होते हैं और हमें उसकी पहचान नहीं होती। जो मशरूम मार्केट में आते हैं वो स्पेशली उगाए जाते हैं और उसमें जहर नहीं होता, इसीलिए हम उसको खा सकते हैं। लेकिन जो मशरूम होते हैं ये फंगस ही होता है, ये फंगस की श्रेणी में ही आता है मशरूम, एक प्रकार का बड़ा फंगस है। और जो फफूंद लगती है आपके ब्रेड के टुकड़ों में, वो भी वही फंगस है, बस वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, दोनों एक ही पार्ट है। तो ये हो गया सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स क्या होता है, ये अपना खाना नहीं बना सकते, लेकिन ये मरे हुए और सड़ते हुए ऑर्गेनिक जीवों से अपना पावर लेते हैं। ठीक है, they produce digestive juice on the dead and decaying organic matter and convert it into a solution, then absorb the nutrients from the solution। क्या करते हैं वो, एक डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं उस मरती हुई खाल पे या लकड़ी पे या पत्तों पे, पौधों पे। ठीक है, एक अपना एक जूस सिक्रीट करते हैं। जूस क्या करता है, उसको गला देता है, एक सॉल्यूशन बना देता है पानी जैसा, और फिर वापस उस सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब के साथ साथ क्या होता है, जो ताकत होती है, न्यूट्रिएंट होते हैं उसके अंदर, सड़ी हुई मरे हुए खालों पे या किसी भी चीज़ पे, कीड़ों मकोड़ों, किसी भी चीज़ों पे, वो अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे हमको उसकी ताकत भी मिल जाती है। These are saprotrophs। फिर आगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, कुछ प्लांट्स ने साथ में जीना सीख लिया है, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, जैसे आप घर में ही देख लें, जैसे मम्मी भी होती है, पापा भी होते हैं। पापा क्या करते हैं, पापा पैसे कमाते हैं, खाना खरीद के लाते, खाना मतलब आटा लाते हैं, और मम्मी क्या करती है, उस आटे की रोटी बनाती है, सब्जी का बहुत टेस्टी सब्जियां बनाती हैं, फिर हम उसको मिलकर खाते हैं। ठीक है, क्योंकि पापा को खाना बनाना नहीं आ रहा है और मम्मी बाहर जाके कमा के नहीं ला पा रही। ला भी सकते हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि क्या करते हैं, पापा कमा के ला रहे हैं, मम्मी उसको जो कमा के लाए हैं उससे खाना पका के देती है, तो दोनों क्या एक दूसरे पे बेस्ड हैं, तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो पेड़ भी, कई पेड़ आपस में ऐसे ही रहते हैं, वो एक दूसरे से शेल्टर भी मिलता है। ठीक है, और एक दूसरे से उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। जैसे लीच लाइचेंस जिसको मैं बता रहा था, ये आपके शरीर पे चिपक जाते हैं। इन लाइचेंस एंड एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। फंगस प्रोवाइड शेल्टर
water and minerals to the alga and alga provides food to the fungus which is prepared by photosynthesis। ठीक है, अब क्या होता है, फंगस, मैंने अभी पीछे पढ़ा हमने फंगस अपना खाना नहीं पका सकता, तो वो क्या करता है, क्या क्या प्रोवाइड करता है, एल्गे को प्रोवाइड करता है शेल्टर, ठीक है, पानी प्रोवाइड करता है, मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक। और एल्गा बदले में क्या करता है, अपने लिए फूड बनाता है कि एल्गा फोटोसिंथेसिस कर सकता है और उस फूड से फिर जो वो दूसरा आपका फंगस है वो उससे खाना चूस लेता है। तो दोनों एक दूसरे पे बेस्ड होता है। आप फोटोज में देख भी रहे हैं, एक पेड़ पे दूसरे टाइप के परजीव उग गए हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के हेल्पफुल भी होता है। और ये उनकी तरह नहीं है, पैरासिटिक की तरह नहीं है। पैरासिटिक का काम क्या होता है, बस दूसरे से खाना चूसते रहना। इसमें क्या होता है, एक चीज प्रोवाइड करता है, दूसरे की हेल्प करता है, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं जिंदा रहने में। अब आपने देखा होगा कि फसल उगती है, अब आप फोटो में भी देख रहे हैं, फसल तो उग रही है, ठीक है। फसल कब उगती है, जब पेड़ों को पानी मिलता है और क्या जमीन से क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। पेड़ों को भैया खाना खाना है ना, खाली पानी पी के तो कोई बड़ा नहीं हो सकता। आप बड़े हो सकते हैं, पानी पी के नहीं हो सकते। तो पेड़ों को खाना भी चाहिए होता है, उनके फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। तो जब पेड़ बड़े होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बीज डालते हैं, बड़ा पौधा निकल आता है, तो जमीन से कुछ चीजें खींच रहे हैं। अब जमीन से जब वो न्यूट्रिएंट्स खींच रहा है अपने खाने के लिए, तो जमीन में न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे। तो ये दोबारा इसकी भरपाई कैसे होगी, इसकी भरपाई आखिर होगी कैसे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रिप्लेनिश करना। रिप्लेनिश मतलब जो चीज खत्म होगी उसको दोबारा भरना, जैसे आपका मटका है, आप पानी पीते रहेंगे मटके से, तो पानी कम हो जाएगा ना, तो उसको फिर कम कर दें, शाम को जब घर में पानी आता है दोबारा रिप्लेनिश कर देते हैं, भर देते हैं। उसी तरह न्यूट्रिएंट्स जब खत्म हो जाते हैं तो कैसे होगा, plant absorb nutrients from the soil, so the nutrient in the soil decreases. So farmer add manures and fertilizer to the soil to increase the nutrients in the soil. तो farmer क्या करता है, manure कहता है खाद, नेचुरल खाद। किस चीज की खाद, गोबर हो सकता है, सड़े गले प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक, सब जीवित चीजें जो मर चुकी हैं या अभी भी जिंदा है वो डाला जाता है, ठीक है। या फिर क्या करते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डालते हैं, जो फैक्ट्री में कट्टे आते हैं, आप देख रहे हैं, ये हाथों से छिड़क रहे हैं लोग, ठीक है। ये स्पेसिफिक होता है कि जहाँ पे जो चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर डालेंगे, मैग्नीशियम चाहिए तो मैग्नीशियम वाला फर्टिलाइजर डालेंगे। आगे पढ़ते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम विच लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक ग्रैम्स, पीस, beans etc. convert nitrogen from the air into soluble form of soil and make soil rich in nitrogen. In return, plant provide food and shelter to the bacteria so they can have symbiotic relationship. अब यहाँ पे भी symbiotic relationship हो गया। कुछ प्लांट ऐसे कैसे, ग्राम, चना खाते हैं, काला चना, पीस, मटर खाते हैं, बीन्स, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को, जो हवा में बहुत नाइट्रोजन, उसको क्या करते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में सॉइल में वापस डाल देते, लिक्विड नाइट्रोजन बना के उसको केमिकल में फंसा के वापस सॉइल में डाल देते, ताकि जो सॉइल है वो रिच हो जाए, ठीक है। सॉरी, ये प्लांट में जो बैक्टीरिया रहते हैं, इन प्लांटों में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो ये काम करते हैं, क्या करते हैं कि वहां से लेते हैं, हवा से लेते हैं ऑक्सीजन और जमीन पे पहुंचा देते हैं, और उसके बदले में क्या करता है, प्लांट उसको अपने ऊपर रहने देता है। तो बैक्टीरिया भी जीवित रह जाता है और प्लांट को जीवित रहने के लिए नाइट्रोजन भी मिल जाता है। ओके, ये भी बिल्कुल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की तरह ही है। ठीक है बच्चों, से जैसा आपका चैप्टर खत्म होता है, हम आपको क्वेश्चन आंसर भी भेज रहे हैं, आप उसको पेन डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू। और रीडिंग जरूर करिएगा अपनी बुक का। मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ जितनी छोटी हो सके छोटी करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुक नहीं पढ़ेंगे, बुक में काफ़ी ऐसे भी टॉपिक हो सकते हैं जो मैं, क्योंकि सारी चीज़ें इस वीडियो में डालता तो कम से कम 1 घंटे की हो जाती है, इसलिए आपको रीडिंग करनी ही करनी है। ओके, थैंक यू।